हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट एनर्जी और पार्टनर। ठीक है, लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि करंट एनर्जी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की क्या है इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। और कल मेरी जो फोर्थ वीडियो थी वो डिलीट हो गई मुझसे और मैं वो अपलोड नहीं कर सकी। जब मैंने अपलोड करने में लगाई हुई थी तो वो जो मुझे लगा जो डिलीट हो गई है वो अपलोड हो रही है, लेकिन जो अपलोड हो गई थी वही दोबारा रिटर्न में अपलोड हो गई। तो वो मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी तो इस वजह से अ, मतलब कि बिजी रहने की वजह से ये गलती हो गई। और जो वीडियो थी फोर्थ वीडियो वो मैंने बना के रखी हुई थी, लेकिन वो मुझसे गलती से डिलीट हो गई। ठीक है, तो मैं आज उसी टॉपिक पे दोबारा रीडिंग कर रही हूँ, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट एनर्जी। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सब डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। चलें, करंट एनर्जी योर पार्टनर, जिसकी भी आप देखना चाहते हैं उस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर, देखते हैं। लेट्स सी। करंट एनर्जी योर पार्टनर, प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे पर्सन की करंट एनर्जी मेरे व्यूवर के लिए क्या है। प्लीज माई एंजल्स एंड स्पीड गाइड, माई एंसेस्टर एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट एनर्जी, मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट एनर्जी मेरे व्यूवर को लेकर क्या है। लव बिगिंस, ओके, एंड डिस्ट्रप्शन। यहाँ पे है स्टैंड योर ग्राउंड। यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में तो एक लव बिगनिंग हो रही है, मतलब कि आपके लिए इमोशंस, लव, केयर ये पर्सन फील कर पा रहा है। अगर बहुत ज़्यादा आपका कनेक्शन पास्ट में एक नेगेटिविटी से गुजर रहा था, ये पर्सन आप अपने आप को आपसे प्रोटेक्ट कर रहा था। बहुत ज़्यादा एक प्रोटेक्शन वाली एनर्जी, खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था पास्ट में। ठीक है, इसकी इसकी ये एक मतलब कि पर्सन अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहा था, या आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा था, या इसकी लाइफ में खुद एक मैस क्रिएट था। मतलब कि एक पर्सनल लाइफ में, पेरेंट्स रिलेटेड लाइफ में, कोई पर्सनल लाइफ में इसकी एक मैस क्रिएट था। ठीक है, ये अपने आप को आपसे प्रोटेक्ट कर रहा था। आपको खुलकर अपने दिल की बात या अपने इमोशंस या वो सब कुछ नहीं बता रहा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे एक स्टैंड योर ग्राउंड, बहुत एक इसको लग रहा था जो ये कर रहा है सही कर रहा है, मतलब कि इसको इसमें कोई भी गलत नहीं है, कुछ भी ये गलत नहीं कर रहा। और ये अगर इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो इसमें क्या गलत बात है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़िद में था, बहुत ज़्यादा एक इसका एक जिससे आपको आपको नेगेटिव लग रहा होगा ये पर्सन, जिस तरीके की हरकत आपके साथ कर रहा था। तो एक ज़िद था, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रबन नेचर है। ठीक है, लव बिगिन। यहाँ पर इस पर्सन के अंदर एक इमोशंस मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। एक जैसे एक इमोशनल फ्लो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, इमोशनली जैसे इसके अंदर आपके लिए एक हार्ट चक्रा का मैंने इससे पहले कार्ड देखा था, तो हार्ट चक्रा अगर ब्लॉक था तो अब वो क्लियर हो रहा है, ओपन हो रहा है। ठीक है, प्लीज साइंटिस्ट एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। सॉलिट्यूड, ये पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, सॉलिट्यूड की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन, बहुत ज़्यादा नेगेटिव और रहा है इस पर्सन का। पेशेंस एंड प्लानिंग, बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम ले रहा है, प्लानिंग से काम ले रहा है, बहुत कुछ आपको आके कन्वे नहीं कर रहा है। एक सॉलिट्यूड वाली एनर्जी, इसने खुद को अपने इर्द गिर्द के, मतलब कि अगर पास्ट में नेगेटिविटी आपको ये जाहिर नहीं कर रहा था अपनी केस के अंदर क्या चल रहा है, ये क्या आप साइड कर रहा है, तो अब पॉजिटिविटी भी जाहिर नहीं कर रहा। आप इसके बिहेवियर से, इसके इमोशंस का भी अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, इतना सॉलिट्यूड अपने आप को इसने इतना बंद कर लिया है। ठीक है, पेशेंस एंड प्लानिंग, बहुत ज़्यादा प्लानिंग से काम ले रहा है, बहुत ज़्यादा सब्र रखा हुआ है, लेकिन टेम्पटेशन, इस कनेक्शन में इसने टॉक्सिक बिहेवियर दिखाया है, टॉक्सिक बिहेव किया है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है। 7 नंबर आपसे कनेक्टेड हो सकता है, या 1717 आपको कहीं दिख सकता है। ये एंजेलिक नंबर है, आपकी चीज़ें जैसे अनफोल्ड होने पे हैं, या तो अब आपको कुछ मैसेज दिया जा रहा है, आप इसको गूगल कर सकते हैं, ये आपका एंजल नंबर है। ठीक है,
यहाँ पर 7-7 की एनर्जी स्ट्रांगली स्पिरिचुअली कुछ आपको लेसन लर्न करें आपने इस कनेक्शन में, या तो लर्न करने हैं, कुछ सीखना है। अगर आप एक इनिशियल स्टेज पे हैं तो बहुत कुछ अभी टाइम है आपको, इस ये जर्नी है आपकी, जैसा प्रोसेस चलना है वो चलेगा, जिस तरीके से आपको जो चीज़ सीखनी है वो सीखनी है। आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है, आपको स्किप का मौका नहीं मिलेगा। आप जितना चाहें, आपको जिस इमोशंस, जिस डिप्रेशन से गुजरना है आप गुजरेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन की नेगेटिव एनर्जी है। ये पास्ट में रही है, प्रेजेंट पे नहीं है, लेकिन एक नेगेटिव, जैसे कार्मिक, ठीक है, एक कार्मिक आपकी लाइफ में आप किसी कार्मा से डील कर रहे हैं या कार्मिक से डील कर रहे हैं, ठीक है। बहुत आप पेशेंस और प्लानिंग, मुझे ऐसा लग रहा है ये बॉटम ऑफ द डेक है, तो ये मुझे टेम्पटेशन की बहुत सारे लोगों के लिए पास्ट है, ठीक है। एक, क्योंकि मुझे इस टाइम पे ऐसा लग रहा है रनर चेजर का गेम ऑफ हुआ है, ठीक है। जो एक रनर चेजर का गेम था ना वो ऑफ हो चुका है। आप अपने सेल्फ में आ चुके हैं, तभी आपके लिए लव फील कर रहा है, अदरवाइज नहीं करता अगर आप इसके पीछे लगे रहते। होप 17, फिर दोबारा ये नंबर आ गया, तो 1771 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है। आपको कहीं दिख रहा है तो आप इसको गूगल करें, आप इसको सर्च करें, आपके लिए कोई मैसेज है वो आपको उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। मटेरियल एंड हार्वेस्ट, आप होपफुल हैं और आपके पर्सन यहाँ पर बहुत मटीरियलिस्टिक चीज़ में इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर एक हार्वेस्ट, ये मुझे सॉलिट्यूड की आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है और आपकी एनर्जी लग रही है बहुत ज़्यादा। अपनी ज़िंदगी में एक सब्र तहम्मुल से कुछ आप सोच रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर एक जल्दी नहीं है, आपके अंदर एक हरी नहीं है, आपके अंदर एक डिसीजन, आपको डिसीजन लेना है, आपको एक्शन लेना है, या आपने आगे बढ़ जाना है, या अपने पीछे चले जाना है, कुछ इसमें हरी नहीं है आपके पास, ठीक है। आप रिलैक्स हैं, कोई आप किसी फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा वरिड नहीं है, ठीक है। आराम से बैठे हैं, आप पॉजिटिव हैं और अपने आप को जैसे हीलिंग मेडिटेशन पे आप हैं, ठीक है। अपने आप को हील कर रहे हैं, पीस है आपके, आपको पता है अबंडेंस आ रही है, आपको पता है, आपका इंट्यूशन लेवल इतना कनेक्टेड है, हायर सेल्फ इतना कनेक्टेड है, आप जानते हैं जो जो अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, आप उसको सेंस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आई डोंट नो आपको होप है कि नहीं है, लेकिन एक होप का कार्ड है, ठीक है। इस कनेक्शन में यहाँ पर होप का कार्ड है, और होप के कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर के लिए, बेटरमेंट के लिए होपफुल हैं। आपको ऐसा लगता है, आपको होप है आपकी लाइफ में कुछ बेटर है, कुछ बेहतर है जो आपको पीस देगा, जो आपको इस डिफिकल्टी से निकालेगा, ठीक है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट एनर्जी क्या है? प्लीज एंड स्पिरिट गाइड मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट एनर्जी। क्राउन चक्रा, 7 नंबर, क्राउन चक्रा, ये पर्सन का क्राउन चक्रा ओपन अप हो रहा है। हार्मनी, ये अब आपके साथ हार्मनी चाहता है। पास में डिसेप्शन और एनवी की एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव रहा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा। डिसेप्टिव एंड एनवी भी 7 नंबर है, ठीक है। ये नंबर कहीं ना कहीं से, मैंने आपको स्टार्ट से ही बोला, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल नंबर है, आपका स्पिरिचुअल लेसन हो सकता है स्ट्रांगली। यहाँ पर आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन स्पिरिचुअली सीखा है, कोई स्पिरिचुअल लेसन कनेक्टेड है आपका इस पर्सन से, ठीक है। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का होता है, 7 नंबर पीस का होता है, काम का होता है, ठीक है। यहाँ पर हार्मनी, ये पर्सन हार्मनी को चाह रहा है आपसे, और मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन कुछ आप दोनों के बीच नॉर्मल करना चाह रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हार्मनी चाहना और लाना अब मुश्किल है, ठीक है। ये दो बातें होगी, ठीक है, क्योंकि डिसेप्शन एंड एनवी आपके दिमाग में इस पर्सन के लिए डिसेप्टिविटीज़ की रही है, या तो रह रही है, या तो कंटिन्यूसली आपके आपके दिमाग में इसका पास्ट चल रहा है, ठीक है। डिसेप्शन एंड एनवी, जो इस पर्सन ने पास्ट में हरकतें करी, आप पास्ट में बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ कनेक्टेड थे, बहुत ज़्यादा हार्मनी चाहते थे, लेकिन इस टाइम फ्रेम पे आपके दिमाग में इसकी डिसेप्शन और एनवी है, ठीक है, इसकी डिसेप्टिविटी है। क्राउन चक्र, यहाँ पे क्राउन चक्र को हील करें, अपने थोड़ा सा रिलैक्स रहें, और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आपको, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा है सफरिंग इन साइलेंस, आप सफ़र कर रहे हैं साइलेंस में बहुत ज़्यादा, ठीक है। टेम्पटेशन एंड होप, इस पर्सन को होप है, ये पर्सन सफ़र कर रहा है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर मुझे बैलेंस सॉलिट्यूड की आपकी एनर्जी लग रही है, सफरिंग इन साइलेंस की आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है। देखें, सॉलिट्यूड में ये फ़र्क है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास फिर पीसफुल एनर्जी भी है, आपकी लाइफ में एक पीस है, आपकी लाइफ में एक सूदिंग एनर्जी है, आपकी लाइफ में कोई मेंटल स्ट्रेस मुझे नज़र नहीं आ रहा। और ये पर्सन सफरिंग इन साइलेंस, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जिन चीज़ों के लिए इसने आपके साथ नेगेटिविटी दिखाई, जिन चीज़ों के लिए, जिन लोगों के लिए इसने आपके साथ नेगेटिव बिहेव करा, जिस चीज़ के लिए इसने आपके साथ एक आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, उन सब ने इसको अकेला छोड़ दिया है। ये सफ़र कर रहा है एक साइलेंस में, एक अकेलेपन में।
होप है इसको, ये पर्सन होप कर रहा है, ठीक है, पेशेंस एंड प्लानिंग यही बनाया हुआ है और होप कर रहा है शायद कुछ यहाँ पर बेहतर हो जाए, आप दोनों के बीच कुछ न्यू स्टार्ट हो जाए, ठीक है, रिकंसाइलेशन, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, ठीक है। करंट एनर्जी और पार्टनर, चलिए टैरो से देखते हैं, इससे हम बाद में एडवाइस ले लेंगे। प्लीज एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट एनर्जी, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट एनर्जी। क्लैरिफाई लव बिगिन, क्लैरिफाई लव बिगिन, क्लैरिफाई लव बिगिन, ये पर्सन क्या सोच रहा है? क्लैरिफाई लव बिगिन, इसकी एनर्जी में लव बिगिन की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज माइंड एंड स्पीड गाइड, क्लैरिफाई लव बिगिन। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल देख रहा है, फैमिली ओरिएंटेड देख रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पर आप लोग के बीच कोई पेनफुल एंडिंग हो चुकी है, बॉटम ऑफ द डेक है, पास्ट में आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पेन रहा है, लेकिन ये पर्सन आपके लिए क्लियर हो रहा है, ठीक है, मतलब कि क्लैरिटी आ रही है, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल लग रहे हैं, ग्राउंडेड लग रहे हैं, अपनी लाइफ में फोकस लग रहे हैं, बहुत एक फैमिली ओरिएंटेड, एक रिस्पेक्टेड वे में आपके बारे में सोच रहा है, जैसे एक रिस्पेक्टेड तरीके से आपके बारे में इस पर्सन का माइंड चल रहा है, ये पर्सन बहुत आपको रिस्पेक्ट देता है। क्लैरिफाई सॉलिट्यूड, यहाँ पे सॉलिट्यूड की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई सॉलिट्यूड, क्लैरिफाई सॉलिट्यूड। हम्म क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, परेशान है ये पर्सन, साइलेंट है, सॉलिट्यूड की एनर्जी में खुद को इसने बहुत ज़्यादा साइलेंट किया हुआ है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, जैसे यहाँ पर जजमेंट कॉल हो रहा है, जैसे यहाँ पर डिवाइन इसको रियलाइज करा रहा है, इसको इसको यहाँ पर जैसे जगा रहा है, ये जो सो गया था अपनी नेगेटिविटी कर कर स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा रातों को नींद नहीं है, इसकी रातों की नींद जैसे इसको डिस्टर्ब कर रही है, रातों में ये परेशान है, ये सो नहीं पा रहा और बहुत साइलेंट है ये, आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ हाइड कर रहा है, अभी भी कुछ छुपा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये अ, जो आप इसको लव दे रहे थे उसको मिस कर रहा है, मतलब कि एक रियलाइजेशन का फेस है इस पर्सन की लाइफ में, एक जजमेंट कॉल हो रहा है, डिवाइन इसको जैसे जगा रहा है, डिवाइन इसको बता रहा है कि यहाँ पर जो तुमने किया है उसको तुम्हें वो जो जिस सिलसिले में तुम सेकंड चांस चाह रहे हो वहाँ तुम कुछ गलत कर चुके हो, ठीक है, इस बात के लिए डिवाइन इसको बता रहा है, बहुत ज़्यादा फेयरफुल है, इसको डर है, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी हैं, यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, सेकंड चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत एक फेयरफुल एनर्जी है, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी में नहीं है, एक नेगेटिव एनर्जी में है, इसीलिए ये साइलेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा एंजाइटी से गुजर रहा है, डिप्रेशन से गुजर रहा है, पेन से गुजर रहा है ये पर्सन, ये बात ये जान रहा है कि जो इसने एंडिंग करी वो कर दी इसने, आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आप इसकी लाइफ का एक सन थे, ठीक है, आप इसकी लाइफ की एक ब्राइटर एनर्जी थे, आप इसकी लाइफ में एक सन को लेकर आए थे और ये एक डार्कनेस को फॉलो कर रहा था ये पर्सन, ठीक है, इसकी एनर्जी इस टाइप की, ये अपनी ज़िंदगी में डार्कनेस के साथ कनेक्टेड था, ये डार्कनेस को फॉलो कर रहा था, ठीक है। क्लैरिफाई क्राउन चक्रा, क्लैरिफाई क्राउन चक्रा, यहाँ पे क्राउन चक्रा की क्यों एनर्जी, प्लीज माइंड से स्पीड गाइड। ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग के बीच डिस्टेंस है, कम्युनिकेशन नहीं है, बात नहीं कर पा रहे, एक डिस्टेंस नजर आ रहा है, आप अपनी जगह अपनी तरफ फोकस है, अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में कोई न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। क्लैरिफाई क्राउन चक्रा। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है अपने इमोशनल साइड को बैलेंस करें, ठीक है, आपके लिए एक मैसेज है, देखें लाइफ में जो कुछ होता है ना वो होना होता है, तो आप एक इमोशनल पर्सन है, अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट या डिटैच नहीं हो सकते, आपकी जो एक पहचान है ना वो आपकी इमोशनल साइड है, ठीक है, आपकी जो एक इनोसेंस है ना वो एक सादा लिबास है, एक सादा इंसान है, आप उसको नहीं छोड़ सकते दुनिया को देखकर, आप ये बाय बर्थ बाय नेचर इस दुनिया में लेकर आए हैं, ठीक है, अपने लिए सही फैसले करें, ये बात सच है, आप हर किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें, लेकिन जो आपकी एक सादगी है ना उसको आप उससे बाहर मत आए, एक सोबर जो आपके अंदर एनर्जी है ना उससे बाहर मत निकलें,
ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को अपने लिए बर्डन समझते हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगता है ये बर्डन है, इसने सब कुछ कराया मेरे साथ, या तो इसने मुझे गलत फैसला लेने के लिए मजबूर करा, या मेरी काइंडनेस ने, या मेरी इमोशनल साइड ने, या आप ये जब जब आप इमोशंस फील करते हैं तो आप इनसे भागते हैं, आपको बर्डन लगते हैं अपने इमोशन। ये कनेक्शन बर्डन नहीं लग रहा आपको, इस पर्सन की याद नहीं आ रही आपको, इस पर्सन से कनेक्शन बनाने का दिल नहीं कर रहा आपको, मैं ये नहीं कह रही, ठीक है, आप चेंज नहीं कर रहे इस पर्सन को, लेकिन आप अपने इमोशन से भाग रहे हैं। बैठ जाएं आराम से, सब्र तहम्मुल से आप सोचें, ये आपकी पहचान है, ठीक है, ये आपकी पहचान है, आप इससे नहीं भाग सकते। आप एक काइंड पर्सन हैं। अल्लाह ने हर किसी को एक अलग अलग इंडिविजुअल अपनी अपनी सेल्फ में कुछ ना कुछ मखसूस देकर भेजा है, तो ये आपकी एक खासियत है, ठीक है, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते अपने अंदर से, आप इसको लेकर आए हैं, लेकिन बात क्या, आप इसको बैलेंस रखें, आप इसको बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो ना होने दें, आप इसको बिल्कुल ख़त्म ना होने दें, ये आपका काम है। क्राउन चक्र आपको हील करने को यूं कहा जा रहा है क्योंकि आपके इमोशन डिस्टर्ब हैं, आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं, आप कहीं भी इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है इमोशनली कनेक्शन आपको वीक करता है अंदर से, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, ये आपको ऐसा लग रहा है ये इमोशंस आपको खा जाएंगे, आपको ख़त्म कर देंगे एक दिन दीमक की तरह, ये आपकी भूल है। बैलेंस करें, सब सही रहेगा, बैलेंस करें। लेकिन ये बात है, आप ये नहीं कह सकते कि कभी कभी इंसान इन इमोशंस में आके गलत डिसीजन मेकिंग करता है, लेकिन जितना नसीब में लिखा होता है उस हद तक ही करता, उसके बाद नहीं करता। आपको कुछ सीखना था अपने, शायद ये इमोशंस ही थे जो आपको मिच्योर कर गए, ठीक है, तो ये बात को आपको सोचना पड़ेगा। टेन ऑफ वैन की एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है आप इमोशनली बर्डन है, आप बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हैं, आप किसी को अपने इमोशंस की तरफ नहीं आने दे रहे ना, अगर आप फील भी कर रहे हैं तो अपने इमोशंस से आप भागते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में आपके इर्द गिर्द लोग हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बात नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस को, आप अच्छी तरह का कुछ या तो लिखें और जला दें कुछ जो भी आपके दिल में जो आपको तकलीफ दे रहा है, या तो आप किसी से दिल खोल कर बात करें, कोई आपको सुने, ठीक है, आराम से बैठकर सुने, पीसफुल तरीके से सुने, वो आपको, आप चाह रहे कोई आपको सुनना चाहे, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कोई आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है जो आपको मदद करेगा, या आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं जो आपको मदद करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास कोई नहीं है तो लिखें, लिखें आप उसको और जला दें, ठीक है, मतलब कि एक लेटर की टाइप लिखें जो आपके दिल के अंदर चल रहा है, जिस तरीके से आप परेशान हैं, जो भी आपके अंदर है उसको लिखें और जला दें। ये बेस्ट तरीका है। अगर आप अपने अंदर की बात किसी को नहीं बता पा रहे, या कोई सुनने वाला नहीं है, आपके पास कुछ समझने वाला नहीं है, उसको लिखें और जला दें, ख़त्म कर दें उसको, क्योंकि आप घुट रहे हैं अंदर से, आपको इमोशंस बर्डन लग रहे हैं, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना पड़ेगा। या सबसे ज़्यादा अब आपके लिए मरहला जो इस पर्सन को भूलना नहीं रहा, अपने इमोशंस को बैलेंस करना पड़ेगा। आप अपने इमोशंस से भाग रहे हैं, अपने इमोशंस से डर रहे हैं। देखें, जिसने जो करना था वो वही करता है। अब हर बंदा कोई आपको अच्छा समझता है तो कोई आपको बुरा समझता है, तो आप हर किसी के लिए कि अपने सेल्फ को ख़त्म करेंगे, ऐसा नहीं कर सकता ना इंसान। तो अगर कोई आपको बुरा समझ रहा है तो क्या आप उसके लिए अपने अंदर से ये सब चीज़ें ख़त्म कर देंगे? ठीक है, आपसे हो गई गलती, आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया, आपने ब्लाइंड लिया, आपने कनेक्शन बना लिया, तो ऐसा नहीं होता। आप अपने इमोशंस को बैलेंस करें, आपके पास इमोशंस का बर्डन है, आप इस पर्सन को चेज़ नहीं कर रहे, आप इस कनेक्शन को चेज़ नहीं कर रहे, आप अपने इमोशंस को डिनायल पे हैं, अपने इमोशंस से आप इमोशनली कनेक्ट होकर कुछ सोचना समझना नहीं चाह रहे इस वक्त, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस, क्लैरिफाई सफरिंग इन साइलेंस, ये सफरिंग इन साइलेंस आपका कार्ड है। मुझे ऐसा लगा था कि शायद आपके पर्सन यहाँ पर स्ट्रेस में, सफरिंग इन साइलेंस आपको दिखा रहा है, यहाँ पर आप वुंडेड हैं अंदर से, आपको हीलिंग की नीड है, आप हील करें खुद को। क्लैरिफाई सफरिंग इन साइलेंस। कुछ आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, डिवाइन आपके लिए कुछ न्यू भेज रहा है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, आप बहुत ज़्यादा पास्ट के ड्रामा को देख रहे हैं, लेकिन आप पास्ट के ड्रामा को वो चल रहा है, बैक ऑफ द स्टोरी, बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में है, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ है, लेकिन पास्ट का ड्रामा कंटिन्यूसली आपको हॉन्ट कर रहा है, वो बिल्कुल से आपकी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं हुआ है अभी भी, ठीक है। लेकिन आपको कहा जा रहा है अपनी सक्सेस पे तवज्जो दें, अपनी अबंडेंस पे तवज्जो दें, आप अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आपका एक जैसे न्यू बर्थ हो रहा है, एक न्यू सेल्फ में, एक न्यू इंसान। लेकिन आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है,
आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे। सबसे पहले अगर आपको कहीं लव लाइफ के लिए कोई बिगनिंग करनी है, वहाँ पर आपके लिए एक इमोशनल टच ज़रूरी है, जो कि आप इस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर रहे अपने इमोशंस को, जो आपके अंदर चल रहे हैं ना, आप एक वीकनेस की तरह ले रहे हैं उनको। आपको ऐसा लग रहा है नहीं, ये नहीं होने चाहिए, ये तकलीफ देते हैं, आप इतना डर रहे हैं, ठीक है। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपकी तरफ कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, स्टेबल अपॉर्चुनिटी आ सकती है, सक्सेस मिल सकती है, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ आ सकता है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहे हैं। टेम्पटेशन, क्लैरिफाई टेम्पटेशन। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है कोई, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। ये आपको मैरिज मटेरियल देख रहा है, बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेसिव पोजेसिव एनर्जी में है, एक मिसिंग एनर्जी है, स्ट्रांगली आपकी तरफ आना चाहेगा, लेकिन इसके पास आपके अलावा कोई और पर्सन है, या तो उसकी फैमिली है, या तो कोई फाइनेंसेस है, बहुत ज़्यादा जगलिंग एनर्जी है, बैलेंस नहीं कर पा रहा। इसके पास आपके अलावा कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, इसकी ज़िंदगी में कुछ है जिसको ये बैलेंस नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ये अब तक आपकी तरफ मूव नहीं कर पाया, ठीक है। क्लैरिफाई होप, क्लैरिफाई होप। हम्म ये होपफुल है, यहाँ पर अपने इमोशंस को लेकर ये पर्सन होपफुल है, लेकिन ये आपको देख रहा है, आप इस पर्सन से डिफेंसिव हो चुके हैं, अपनी सिंगलहुड पे काम कर रहे हैं, आप यहाँ पर इस पर्सन को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। आप इसकी तरफ या तो इसके इमोशंस को देखना नहीं चाहते, एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, या मतलब कि आपका आपका फोकस अपने इंडिविजुअल सेल्फ पे मुझे नज़र आ रहा है। आप इससे डिफेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आपने खुद को सिंगल करा है, इंडिपेंडेंट करा है, यहाँ पर ये आपने बहुत टाइम से इस चीज़ को सोच समझ कर ये एक्शन आपका रहा है, अपनी ज़ात के लिए आपने सोच समझ कर अपने आप को सिंगल और इंडिपेंडेंट करा है, ठीक है। पेशेंस एंड प्लानिंग। एक साइकिल खत्म हो गई है आप दोनों के बीच, कंप्लीटली दी वर्ल्ड का कार्ड है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ आपने रुख कर लिया है, बहुत सोच समझ कर आप इस साइकिल से डिस्कनेक्ट हुए हैं, आपने अपने इमोशंस को डिस्कनेक्ट कर लिया है। मुझे यहाँ पर एक स्नैक नज़र आ रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ कार्मा था जो एंड हो चुका है, ठीक है, कुछ कार्मिक साइकिल चल रही थी जो ख़त्म हो चुका है। आपको कहा जा रहा है, देखिए वो इमोशंस की बात आ गई, आपके लिए इमोशनल हीलिंग बेहद ज़रूरी है, ठीक है, एक बेहद ज़रूरी है। जैसे एक भूखे को खाना ज़रूरी है ना, तो ऐसे आपको इमोशंस, अपनी इमोशनल हीलिंग ज़रूरी है। अब वो आई डोंट नो वो कैसे मिल सकती है आपको, लेकिन अपनी हीलिंग आपको ये करनी पड़ेगी। मेडिटेट करें और पास्ट को मत सोचें, नेगेटिविटी को रिलीज़ करें, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, डिवाइन पे यकीन करें, पॉजिटिव रहें, ट्रस्ट करें, डिवाइन के प्रोसेस पे ट्रस्ट करें। देखें, डिवाइन किसी की भी मतलब कि किसी का भी बुरा नहीं चाहती, किसी के लिए भी बुरा नहीं सोच सकती। तो यहाँ पर आप ये मत सोचें कि किसी को ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, डिवाइन कोई किसी के ख़ानदान में से नहीं है, या तो हमारा रब किसी का ख़ानदान में से नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सबको देखता है, उसके लिए सब एक बराबर हैं। तो बस आप, एक वक्त था जिससे आप गुजर रहे थे, आपको इमोशनली हीलिंग ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। आप सोच भी नहीं सकते, अगर आपको आगे बढ़ना है आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा। आप सिंगल और इंडिपेंडेंट तो दिख रहे हैं, लेकिन आपको हील करना पड़ेगा, अपनी ज़ात को हील करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे लग रहा है पेज ऑफ सूट की एनर्जी, आपको कोई ना कोई स्टॉक कर रहा है। देखिए फिर आ गया स्टार का कार्ड। आप अपनी हीलिंग करें, किसी से आपको कोई अपॉलॉजी मिल सकती है जो बहुत ज़्यादा आपके लिए ईगोस्टिक था, जो नेगेटिव पर्सन था, जिसने आपको हार्ट ब्रेक किया था, जो एक एम्प्रर लाइक पोजीशन में था, जो एक एम्प्रर की तरह था, उससे आपको कोई अपॉलॉजी मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो पर्सन चाहेगा आपके साथ कोई बैलेंस करना, जो जिस जिस टू ऑफ कप्स का आप काफ़ी टाइम वेट कर रहे थे, वो उस पर्सन से आपको कुछ मिल सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिनायल पे हैं, आप यहाँ पर टीम वर्क नहीं करना चाहेंगे, आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस का शिकार हैं। आप यहाँ पर एक टावर मूवमेंट से, जैसे आप इस चीज़ को, टावर को एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है।
यहाँ पर ये पर्सन चाहेगा रिकंसाइलेशन करना, आपके साथ रिकंसाइलेशन करने के लिए कम्युनिकेशन करना चाहेगा, लेकिन चीज़ें ये प्रोसेस से चलेंगी, आप इस बात को अंडरस्टैंड करें। ये वो पर्सन है जो इन एंड आउट कर रहा था, जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, दी एम्परर की एनर्जी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने वाला इंसान, ये वो इंसान हो सकता है जो आपको कंट्रोल करना चाह रहा था स्ट्रांगली, ठीक है। ये वो पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे करके गया था, जो आपको अकेला तन्हा छोड़ के इस सिचुएशन से वॉक अवे करके गया था, इस सिचुएशन से निकल गया था, जो आपको समझना नहीं चाह रहा था। ये वो इंसान स्ट्रांगली हो सकता है जो आपकी तरफ वापस आए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप मेंटली ब्लॉकेजेस में हैं, जैसे आपके दिमाग में इसके लिए ब्लॉकेजेस बन चुकी है, आप क्लियर नहीं है, आप इस टावर मोमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप इसकी इन एंड आउट एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये एक प्लेयर है, ये एक ड्रामा है, और ये आप इस ड्रामा में आप पढ़ना नहीं चाहेंगे, आप अपनी तरफ से साइकिल को ख़त्म कर रहे हैं। लेट्स ही देखते हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है मेरे व्यूवर के लिए। प्लीज़ माइंड से स्पिरिट गाइड, फ्यूचर क्या रहेगा। आपको एडवाइस की नहीं, मैंने एडवाइस तो दे दी, आपको इमोशनल हीलिंग की नीड है। आपके लिए इस पर्सन का कुछ भी आपके लिए अब बर्डन नहीं है, अब आप वैल्यू नहीं करता इस पर्सन का आना या जाना। आपके इमोशनली आपका अपने साथ एक बैलेंस मुश्किल है, आप बैलेंस बनाएं। अब बिल्कुल ही इमोशंस ख़त्म ना कर दें। आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ इमोशनल, आप हैवी थे, आप इमोशनली, आपको आपको किसी का सपोर्ट चाहिए था इसलिए हुआ, चाहिए, हर किसी को चाहिए होता है। आगे बढ़ें, सपोर्ट आपको आपके आपके मुताबिक मिलेगा, ठीक है, आपके बैलेंस के मुताबिक मिलेगा, आपकी वर्थ के मुताबिक मिलेगा। सपोर्ट सबको चाहिए होता है, इससे कोई बात ये नहीं है, हर किसी को सपोर्ट चाहिए होता है, इमोशनली सपोर्ट किया, चाहे ये इंसान जो कुछ भी कर रहा है। आप क्या समझते हैं, इसको सपोर्ट नहीं चाहिए होगा इमोशनली? ये आप सोच भी नहीं सकते, जो आप इसको दे रहे थे ना, ये इसको, ये भीख भी मांगेगा ना इस चीज़ की, इसको वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इतना अंदर से टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, इमोशनली आप डिस्टर्ब हुए हैं, ठीक है। तो आप इस बात को छोड़ दें, क्या इस पर्सन को नीड नहीं होगी इमोशंस की। आप अपना बैलेंस बनाएं, बस आपका एक एक जो आपका एक चैलेंज है ना, इमोशनल बैलेंस होना। लेट्स सी देखते हैं आपका फ्यूचर में यूनिवर्स की तरफ से फ्यूचर क्या है, इधर इस कनेक्शन में या आपकी लाइफ में, आपकी इंडिविजुअल लाइफ में क्या हो सकता है फ्यूचर में। प्लीज माइंड दिस स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर की लाइफ में फ्यूचर में क्या हो सकता है। पेशेंस, देखें आपको कहा जा रहा है पेशेंस। प्लीज़, आपने इतना सब्र किया, इतना आपने एक सब्र का मुजाहरा किया, तो आपको सब्र करना चाहिए, ठीक है। बहुत सेक्रीफाइस किया आपने। विक्ट्री एंड सक्सेस, विक्ट्री और सक्सेस आपकी तरफ है। ये व्हील टर्न हो चुका है आपकी तरफ, ठीक है। चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स को आपने देखा है, ठीक है। एक डिस्टेंस मैं देख पा रही हूँ इस कनेक्शन में, एक ह्यूज डिस्टेंस आ चुका है आपके दिल और उसके दिल में, एक डिस्टेंस आ चुका है। आप एक खला महसूस कर सकते हैं। चूज़ वॉइसली, आपको कहा जा रहा है आप चूज़ बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करें। हारमनी, आपकी आपकी लव लाइफ में हारमनी आ रही है, ठीक है। हार्ट चक्रा दोबारा आ गया, किसी का हार्ट चक्रा हील हो रहा है आपके लिए। आई डोंट नो आप उसको एक्सेप्ट करने वाले हैं या नहीं। डेस्टिनी, ठीक है, यहाँ पर डेस्टिनी, यहाँ पर डेस्टिनी का रोल है। देखिए, डेस्टिनी ने कराया हार्ट ब्रेक, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है। आप बहुत ज़्यादा एक फीलिंग ऑफ लॉस में, इस अथॉरिटी, ये जो पर्सन अथॉरिटी में है जिसने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, ये स्ट्रांगली वो पर्सन है, ठीक है। रिकॉर्गनाइज और रिवॉर्ड, यहाँ पे यूनिवर्स आपको रिकॉर्गनाइज और रिवॉर्ड। स्टैंड योर ग्राउंड, आपको स्टैंड करना है अपने ग्राउंड पे, ठीक है। जो आपको लगता है आपका राइट है और आपने यहाँ पर गलत नहीं करा, तो स्टैंड करें ग्राउंड पे और पावर में रहें। आपका बैलेंस आपकी पावर है, ठीक है। आप वीक जब होते हैं जब अपने आप को आप बैलेंस नहीं कर पाते, ठीक है। अपना स्पिरिचुअल और एक फेमिनाइन और मैस्कुलाइन बैलेंस करें। देखें, अगर आपको ऐसा लगता है आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, देखिए इस पर्सन ने ये इमोशनली बैलेंस नहीं था। सच बात ये है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक ड्राई एनर्जी में था स्टार्टिंग से, मैस्कुलाइन एनर्जी में था। तो इसका नतीजा आपने देखा कि क्या मिला है, मतलब कि इसको कार्मा झेलना पड़ेगा, इसको इस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को बैलेंस नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा आप इमोशनली किसको हर्ट कर रहे हैं। आपके अंदर इमोशंस होना लाजमी है, लेकिन बैलेंस के हिसाब से। ओवर इमोशंस मत रखें, और ओवर बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर एक मटेरियलिस्टिक या तो प्रोफेशनल या तो बहुत ज़्यादा अपने आप को आप एक दिमाग से काम मत लें, ठीक है। बैलेंस बैलेंस बनाए। यहाँ पे पावर क्या है आपकी, बैलेंस। बैलेंस पावर है, किसी भी इंसान की बैलेंस पावर है। जिसके अंदर इमोशंस नहीं होंगे वो किसी की तकलीफ को समझ नहीं सकता। इसके अंदर तकलीफ को समझने की वो बात नहीं कि इसका हार्ट चक्र हील हो रहा है, ठीक है। आपको पता है ये बात, इसका हार्ट चक्र इस टाइम फ्रेम पे हील हो रहा है। आपको ये नहीं करना जो इसने किया। आप किसी को भी हर्ट करते हुए निकल जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा आपने क्या किया, ठीक है। आपको बाद में होश आएगा कि आपने किसी को दिल से कोई चोट पहुंचाई है। लोग कर जाते हैं और लोगों को ये बात समझ नहीं आती।
ये वही पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, आप इस एंडिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस एंडिंग को यहीं पर रखते हुए अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट बनाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में।